चलिए माय डियर स्टूडेंट, अब बात करते हैं मोल मोल एनालिसिस के बारे में। देखिए ये सब आपके लिए नए टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ये सब आपको जानना जरूरी है। देखिए मोल मोल एनालिसिस क्या होता है। देखिए इट इज बेस्ड ऑन स्टाइकियोमेट्री। अगर आप स्टाइकियोमेट्री पढ़ लिए तो आपको ये आसान लगेगा। मतलब देखिए ये उसी बेस पे ही है मोल मोल एनालिसिस। इट इज बेस्ड ऑन स्टाइकियोमेट्री। स्टाइकियोमेट्री के बेस पे ये मोल मोल एनालिसिस होता है। समझिए क्या होता है। इसको फाइंड करने के लिए कुछ स्टेप होते हैं जिसको फॉलो करने पड़ेंगे। स्टेप 3 है। पहला स्टेप है आपका बैलेंस केमिकल रिएक्शन। रिएक्शन को पहले बैलेंस करिए, अगर बैलेंस नहीं है तो। सेकेंड स्टेप है आपका राइट स्टाइकियोमेट्रिक और उसके बाद उसका स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिखिए। एंड थर्ड है आपका देन फाइंड मोल मोल एनालिसिस। जैसे एग्जांपल मान लीजिए a+3b गिव्स ab3। देखिए बैलेंस है कि नहीं, बैलेंस है। स्टाइकियो लिख दिया मैंने, इसके आगे 1 है तो 1, इसके आगे 3 तो 3, इसके आगे 1 तो 1। राइट, अब सुनिए, अगर मुझे मोल मोल एनालिसिस लिखना है ना तो फार्मूला होता है इसका मोल ए का तो नंबर ऑफ मोल ऑफ ए बाय स्टाइकियो कोएफिशिएंट इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ बी बाय स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इक्वल टू मोल ऑफ ab3 बाय स्टाइकियो। नंबर ऑफ मोल मतलब मोल ऑफ ab3 बाय स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अब मान लीजिए यहाँ मोल ऑफ ए बाय स्टाइकियो कितना है 1 to 1 इक्वल टू मोल ऑफ बी स्टाइकियो कितना है 3 to 3 इक्वल टू मोल ऑफ ab3 स्टाइकियो कितना है 1 to 1। ये रहा फार्मूला और इस फार्मूले के बेसिस पे मैं न्यूमेरिकल करने जा रहा हूँ। देखिएगा बहुत मजा आएगा और उसके बाद आसान हो जाएगा आपका न्यूमेरिकल। कर लेंगे, इसको लिखिए करा रहा हूँ। देखिए अभी मैंने जो आपको पढ़ाया मोल मोल एनालिसिस उस पर न्यूमेरिकल एक करते हैं। उसके बाद जो भी न्यूमेरिकल होगा ना आप आसानी से कर पाएंगे। देखिए क्वेश्चन में एक रिएक्शन दिया है KClO3 गिव्स KCl + O2। राइट, बोला है हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का कितना मोल आर ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग 4 मोल ऑफ KClO3। ऑक्सीजन का कितना मोल बनेगा अगर KClO3 को मैं हीट करूं, कितने मोल पे 4 मोल KClO3। मतलब ये जो KClO3 है ना ये 4 मोल लेकर के और इसको हम हीट करें तो कितना मोल ऑक्सीजन ऑब्टेन होगा बनेगा। क्या गजब का क्वेश्चन है भाई। देखिए इसको ध्यान से देखिएगा। बोल रहा है कि KClO3 को मैं हीट करूं और 4 मोल KClO3 ले लूं और इसको हीट करूं तो कितना मोल O2 बनेगा। उसी तरह पूछ ले कितना मोल KCl बनेगा। बहुत मस्त क्वेश्चन ये। कैसे करेंगे इसको देखिए, लिखेंगे सोल्व और करने के बाद सबसे पहले जो रिएक्शन दिया है ना इसको लेकर आइए। KClO3 दिया है गिब्स, इसको हीट किया है, KCl बना है और O2। सबसे पहला स्टेप क्या बताया मैंने, इसको बैलेंस करेंगे। आप जब बैलेंस करेंगे तो यहाँ 2 KCl और यहाँ 3 O2। राइट, बैलेंस हो गया। बैलेंस करने के बाद इसका स्टाइकियो लिखिए, स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिखिए तो कितना आएगा, इसका 2 आएगा, इसका कितना आएगा 2 आएगा, इसका 3 आएगा। अब मोल मोल एनालिसिस तो आप लिखेंगे मोल ऑफ KClO3 बाय KClO3 इसका मोल बाय स्टाइकियो। स्टाइकियो कितना है भाई 2 है तो यहाँ 2 लिखेंगे इक्वल मोल ऑफ, यहाँ क्या लिखेंगे KCl और KCl के नीचे क्या लिखेंगे मोल कितना है 2 है। बताइए क्या लिखेंगे मोल ऑफ O2 और O2 के नीचे कितना है 3। एनी डाउट नहीं। अब सुनिए, हमें ऑक्सीजन का चाहिए और KClO3 की दिया था, इसका कोई मतलब नहीं, हटा दीजिए, इसको ले लीजिए। तो मोल ऑफ KClO3 कितना दिया है 4/2 इक्वल MO ऑक्सीजन चाहिए, मोल ऑफ क्या चाहिए मुझे ऑक्सीजन चाहिए और ये 3। बताइए 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, इतना मोल आ जाएगा माय डियर क्या मोल ऑफ O2। यानी जो ऑक्सीजन होगा ना वो कितना मोल ऑब्टेन होगा 6 मोल, यानी जो ऑक्सीजन बनेगा वो 6 मोल बनेगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट है, इसको आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। लिखिए प्रैक्टिस करिए। ओके, फिर नेक्स्ट। अब देखिए लिमिटिंग रिएजेंट की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट टॉपिक है लिमिटिंग रिएजेंट, ध्यान से देखिएगा। देखिए लिमिटिंग रिएजेंट की बात करूं, द रिएजेंट विच इज कंज्यूम्ड अर्लियर इन अ रिएक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। किसी भी रिएक्शन में जो पहले खत्म हो जाता है वही आपका होता है लिमिटिंग रिएजेंट। यहाँ पर लिखा हूँ विच इज प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट, जो बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल समझाऊंगा आप अच्छे से समझ पाएंगे। मान लीजिए मैं N2H2 रिएक्ट कराया और अमोनिया बनाया, N2 + H2 गिव्स अमोनिया, NH3 बन गया। अब सुनिए, सबसे पहले देखेंगे बैलेंस है कि नहीं, पहले इसको चेक कर लेंगे। अब इसको चेक करेंगे तो बैलेंस नहीं तो बैलेंस कर दिया मैंने। देखिए यहाँ नहीं था, यहाँ 3 कर दिया, 6 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन 2 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन। राइट, सेकंड गिवन डेटा देखेंगे किसका कितना मोल दिया है, तो नाइट्रोजन 3 मोल दिया था और हाइड्रोजन 5 मोल दिया था। ये डेटा में गिवन होगा, ठीक है, आपको गिवन दिया रहेगा। अब मैं आपसे कहूं कि बताइए इसमें लिमिटिंग रीजेंट क्या है, इस रिएक्शन में लिमिटिंग रीजेंट क्या है। तो सबसे पहले आप लगाएंगे मोल मोल एनालिसिस, और जो अभी पढ़ाया मैंने मोल मोल एनालिसिस ये बोलता है कि हम लोग क्या करेंगे नंबर ऑफ मोल में स्टाइकियो से डिवाइड कर देंगे। जब डिवाइड करेंगे तो पहले वाला जो N2 है ना
वो आएगा 3, क्योंकि इसका स्टाइक्यू कितना है 1 और इसका स्टाइक्यू कितना है 3। अब इसमें 5 से 3 डिवाइड करें तो कितना आएगा 1.6। बस आपको मोल मोल एनालिसिस लगा के पता कर लेना है कि कौन कम है कौन ज़्यादा है। तो देखिए ये 1.66 आ गया और ये आ गया 3। तो बताइए इसमें बड़ा कौन है? ये ज़्यादा है नाइट्रोजन और ये क्या आपका कम है। तो जो कम आ रहा है ना यही आपका लिमिटिंग रिएजेंट है। यानी इस पूरे रिएक्शन में जो हाइड्रोजन है ये लिमिटिंग रिएजेंट की तरह बिहेव कर रहा है और यही लिमिटिंग रिएजेंट है। कितना आसान है बताइए। यानी किसी भी रिएक्शन को देख के आप उसका लिमिटिंग रिएजेंट बता पाएंगे अगर उसमें गिवन डेटा दिया गया हो मोल तो, मेरे मेथड से इस। ठीक है, तो ये रहा आपका लिमिटिंग रिएजेंट और आसानी से आप सॉल्व को बता सकते हैं दिस वैल्यू इज लिमिटिंग रिएजेंट। आई होप कि आप मेरे पूरे लेक्चर को पढ़ेंगे और अच्छे से उसको स्टडी करेंगे, उसको प्रैक्टिस करेंगे, नोट्स बनाएंगे और उसको प्रैक्टिस करके जाएंगे बोर्ड में। एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, आप सब क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे और एनसीईआरटी आप अगर लगाएंगे तो पूरे एनसीईआरटी क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे जितना मैंने पढ़ाया उसके बेसिस पे, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, तो आप अच्छे से पढ़िए और अगर मेरा पूरा लेक्चर देख चुके होंगे तो लास्ट में मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आप नए हैं मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट।